नमस्कार जय हिंद साथियों। भारतीय रेलवे के CN 01/2018 टेक्नीशियन, 03/2018 जेई, 02/2019 पैरामेडिकल, इन सभी छात्रों के लगन प्रयासों की वजह से लगातार उठती मांगों को देखते हुए रेल मंत्रालय के द्वारा अभी तक लगातार 3 बार 28,000 प्लस सीटों का एडिशनल अप्रूवल दिया जा चुका है, जिसके अंतर्गत आपका 14,000 वेटिंग अगस्त 2022 तक क्लियर हो चुका है और 13 जनवरी 2023 को लेटेस्ट में 8,085 छात्रों का एडिशनल अप्रूवल दिया गया है। उसमें से बहुत सारे लगभग अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं देखा जाए तो 1497 के आसपास, लगभग अप्रोक्स 1500 के आसपास का वेटिंग क्लियर हो चुका है, जो कि आंकड़ा लगभग 5,000 के आसपास जाने की संभावना है। तो बहुत सारे छात्रों का क्वेरी हो रहा था कि हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आप सभी छात्रों से मैं गुजारिश करूंगा, जिनका भी पैनल आ गया है, आप अपने जोनल को एक सप्ताह यानी कि 7 से 10 दिन का समय दें और वहां पे एक यूनिटी के साथ प्रेशर बनाए कि हमारा डिवीजन अलॉटमेंट, फिर डिवीजन पे भी प्रेशर बनाए कि जल्द से जल्द हमारा सारा जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, जो भी प्रोसेस है फर्दर, वो सारा क्लियर करके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें। ये आपको प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पे कि एडिशनल पैनल देने के 4 महीने बाद पैनल को वापस ले लिया जाता है। आप गोरखपुर का देखिए, अभी तक 409 का जो पिछला डिमांड था उसका पैनल नहीं आया है। उस पर भी बहुत सारे लड़के चर्चे नहीं करते, पता नहीं क्यों। कुछ बोर्ड्स में सुनने को मिल रहा है कि 100% वेटिंग क्लियर हुआ। इसका कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, कोई रिटन प्रूफ नहीं है हमारे पास, सिर्फ भरवली बोला जा रहा है। तो कोई भी लीगल चीज भरवली का नहीं होता है। अगर बात अभी मान लिया जाए ऐसा हुआ भी है, तो उस बोर्ड्स के डिमांड के अनुसार उस बोर्ड से पिछले अगर 2 साल का डिमांड देखा जाए तो 0 था। इस बार 6 महीने में डिमांड दिया गया, तो वो उस बोर्ड के लिए अच्छी बात है। और जब पिछले बार 0 डिमांड था तो तब क्यों नहीं आप लोग चर्चा कर रहे थे। और वैकेंसी जो है सब बोर्डों का अलग अलग आता है, अलग अलग वेटिंग लिस्ट है, तो वो काफी डिफरेंसेस है, वो सब चीजें भी देखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर कौन कौन सा बनाना है आपको। आपका जो भी 2018 से पहले या 2018 के अभी तक, जब तक आप ज्वाइन करेंगे, जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो आपका अभी वैलिड होगा। अभी आपका सारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र लिया जाएगा। अगर कुछ आपने अप्रेंटिस हो, ग्रेजुएशन हो, MA हो, PhD, कुछ भी अगर आपने किया है तो वो अभी आप दें, आपका उसमें ऐड होगा, ताकि आगे के फर्दर प्रोसेस में जब भी आपकी अपग्रेडेशन हो, यानी कि ग्रेड 3 से ग्रेड 2 वगैरह, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देना, तो उसमें आपका प्रोसेस अच्छा होगा और बेटर होगा। तो इसलिए अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आप करंट, अगर उसमें एक भी लेटर की नाम की गलती है कहीं पर भी, तो आप उसका एफिडेविट अभी बनवा लें। उसके बाद आपको जाति, निवास, आय, ये तीनों चीज बना लें। अगर आप SC ST OBC में है तो UR वाले का तो आपको पता ही है कि ओनली आपका उसका निवास लगता है। ये सारे चीज आपको अपने ब्लॉक लेवल, फिर SDO लेवल यानी कि सब डिवीजन, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का बनाना चाहिए। उसके बाद आप कैरेक्टर अप्लाई कर दें, और कैरेक्टर जो है आपका वो SP कोठी यानी कि जो SDM होते हैं उस लेवल का होना चाहिए। उसी के को देखते हुए जब आपको डिवीजन से कैरेक्टर का परफॉर्मा जो है सबका अलग अलग है, कोई SP वाला ले लेते हैं, कोई जो परफॉर्मा रेलवे का भेजते हैं उसमें, तो उस SP वाले को देख के ही वहां के SDM जो होंगे वो आपका साइन देंगे। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया क्लियरली। आपका सारा सर्टिफिकेट अप टू डेट करंट होना चाहिए। उसके बाद आपका बॉन्ड पेपर जो है, जो कि 100 के स्टाम्प पे बनेगा, वो आपका भी करंट होना चाहिए और इसी साल का वो आपके नाम से होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि बहुत सारे बोर्ड से डिमांड होने के बाद बहुत पैनल कम आ रहा है, तो आप अपने बोर्ड को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए आप जाइए, वहां बात कीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें पैनल बनाने में बारीकी से ध्यान दिया जाता है। जैसे बच्चे ने जो स्टैंड बाय का कटअप बना था उसको क्रॉस किया है कि नहीं, कौन से कैटेगरी में डिमांड हुआ है, कौन से कम्युनिटी में हुआ है। उसके बाद उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है, उसने प्रीफरेंसेस जो डाला है वो किस अनुसार डाला है। जब यही चीज हमारे पिछले बार मुंबई में हुआ था, जहां पे कि आपको पता है कि 1257 का डिमांड हुआ था, 480 का पैनल आया, 777 सीटें वापस चली गई। ऐसा क्यों हुआ? जब हम इसके बारे में चर्चा करने आए तो हमारी 3 घंटे यहाँ पे बात हुई एडिशनल सेक्रेटरी एवं सेक्रेटरी जो कि चेयरमैन मैम थी उस समय, यात्रिक मैम,
तो उन्होंने हमें समझाया कि इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो आपके पास है वो डाइवर्जन है। डाइवर्जन में इन सारी चीजों को नहीं देखा जाता है, नहीं तो आपका चाहे 1 साल या 2 साल का भी डिमांड हो जाए 100% वेटिंग क्लियर नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है। इससे पहले भी जब मैं इस चीज की बात रख रहा था तो एक छात्र के द्वारा बार बार डीजल का डिमांड करवाया जा रहा था, डीजल का एडिशनल, चूंकि वो जानना था कि डाइवर्जन में डीजल का होगा नहीं। आप लोग भी इस चीज पे गौर कीजिए थोड़ा सा, आप जिस भी बोर्ड से पैनल देखिएगा डीजल ट्रेड का पैनल आपका वहां से जरूर आया, चाहे भले 1 का आए या 100 का आए, लेकिन आया है और दूसरे कैटेगरी में इशू हो रहा है। उसके बाद कुछ बोर्ड से हम बात करते हैं कि पैनल 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो पैनल 2 आने की संभावना है, वहां से थोड़े थोड़े वर्क चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो पार्ट वाइज काम हो रहा है। उसके बाद डाइवर्जन पे बहुत सारे बोर्ड से हमें सुनने को आ रहा है कि डाइवर्जन पे काम चल रहा है, ऐसी, तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा और जो भी एनालिसिस है सभी बोर्ड वाइज आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, कौन से बोर्ड में कितना डिमांड है। इसके लिए आप आरटीआई लगाए, जोन में लगाए, आरआरबी में लगाए, कितने का पैनल है उसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा। मैं पिछले बार अगस्त में पूरा स्टडी करके ही दिल्ली गया था अक्टूबर में, ताकि डाइवर्जन करवा सकूं जिन जिन ट्रेड में डिमांड है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे बोर्ड्स में ईडब्ल्यूएस सीटें नहीं दी गई, बहुत सारे बोर्ड्स में दी गई, तो जहां पे जैसा बातचीत हुआ छात्रों का, जहां पे जैसा आना जाना रहा वहां उसके अनुसार, लेकिन उन सभी अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए 2018 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं थी, तो ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं देना चाहिए था, और ईडब्ल्यूएस अगर दिया भी गया है तो टोटल का 10%, इसका कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप सोशल अकाउंट्स में कुछ ऐसे अधिकारी लोग हैं या मंत्री हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं सभी से कि आप जो बच्चों के सामने बात करते हैं किसी अधिकारी से या आप उनकी बातों को रखते हैं, तो आपकी बातों को बच्चे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे देके आपका नाम कहीं ना कहीं खराब करते हैं। तो इन सभी चीजों से बड़े, किसी भी बच्चे से अगर सामने बात करें या कुछ भी बताए तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और उन कोशिश कीजिए कि उन बच्चों के सामने दी नहीं जानकारी दी जाए जो कि कहीं ना कहीं आपके मतलब नौकरी के साथ या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, ट्विटर पे हो या यूट्यूब या किसी भी माध्यम से। तो इन सभी चीजों से मैं उन सभी अधिकारी एवं मंत्रियों से भी गुजारिश करता हूं कि छात्र के जीवन और छात्र हित को देखते हुए अच्छे से सही कदम उठाएं और कोशिश करें, अगर पॉसिबिलिटी है तो 100% वेटिंग क्लियर कर दिया जाए। और इस चीजों पे मैं आगे अगले अपने वीडियो में एक विस्तृत चर्चा करूंगा कि अब जो छात्र बच रहे हैं उन छात्रों को कैसे इकट्ठा होना चाहिए, किन किन ट्रेड का क्या संभावना है, कैसे अप्रोच लगाना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए हमारे अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।